हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखते हैं कि फास्टिंग स्टेट में क्या होता है। अगर आपको ये फास्टिंग स्टेट के बारे में समझ आ गया तो डायबिटीज़ के क्वेश्चन करने बहुत आसान हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फास्टिंग और स्टारवेशन में मेन फ्यूल कौन सा होता है? मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। फास्टिंग और स्टारवेशन में मेन फ्यूल एडिपोज टिश्यू यानी कि फैट्स होते हैं। सो एडिपोज टिश्यू ब्रेकडाउन होगा। आपको पता है यहाँ एंजाइम इन्वॉल्व है, हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज। ये मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था। तो हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज जब एडिपोज टिश्यू को तोड़ेगा तो फैटी एसिड्स रिलीज होंगे और ये फैटी एसिड्स ब्लड में जाएंगे, ब्लड से लिवर में जाएंगे। अब लिवर में क्या होगा? लिवर में इन फैटी एसिड्स को तोड़ा जाएगा with the help of pathway beta oxidation of fatty acid। बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड यानी कि एक बड़ा सा फैटी एसिड 16 कार्बन हो सकते हैं, 18 कार्बन हो सकते हैं, उसको तोड़ के बहुत सारे 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स एसिटाइल कोए मिलते हैं। ओके, सो एक बड़े फैटी एसिड को तोड़ के बहुत सारे एसिटाइल कोए मिल गए। एसिटाइल कोए 2 कार्बन्स होता है। और बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड लिवर के कौन से कंपार्टमेंट में हो रहा है? आपको पता है कि ये कैटाबॉलिक पाथवे है। सो ये लिवर के माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। और माइटोकॉन्ड्रिया में एसिटाइल कोए कहाँ जाएगा? टीसीए साइकिल में जाएगा, या फिर ये कीटोन बॉडी सिंथेसिस में भी जा सकता है। कीटोन बॉडी सिंथेसिस आपको पता है कि सिर्फ स्टारवेशन में होगी, फास्टिंग में नहीं होगी। और एसिटाइल कोए ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए भी यूज हो सकता है। तो जब मैंने बोला एसिटाइल कोए कीटोन बॉडीज के लिए यूज हो रहा है तो वहाँ पे एक बात डिफरेंट है। और जब मैंने बोला एसिटाइल कोए ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए यूज हो रहा है, इन दोनों सिचुएशंस में एक बात डिफरेंट है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब हम कहते हैं कि एसिटाइल कोए कीटोन बॉडी के लिए यूज होता है, मतलब एसिटाइल कोए इज कन्वर्टेड टू कीटोन बॉडी। एसिटाइल कोए कीटोन बॉडी सिंथेसिस का स्टार्टिंग मटेरियल है। ओके, लेकिन जब हम कहते हैं कि एसिटाइल कोए ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए यूज हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि एसिटाइल कोए कन्वर्ट हो रहा है। नहीं, एसिटाइल कोए कन्वर्ट कभी भी नहीं हो सकता ग्लूकोज में। एसिटाइल कोए यहाँ पे एक्टिवेट कर रहा है इस पाथवे को, ग्लूकोनियोजेनेसिस को, और ये ग्लूकोनियोजेनेसिस के फर्स्ट स्टेप को एक्टिवेट करेगा। और ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एसिटाइल कोए इज नेवर ग्लूकोजेनिक। इट इज नेवर ग्लूकोजेनिक means acetyl CoA can never be converted to glucose. Okay, it will activate the pathway gluconeogenesis. So बहुत केयरफुल रहना इस चीज के लिए। ओके ओके, अब पाथवे देखते हैं कि कौन कौन से कंपार्टमेंट में होता है। आपको पता है यहाँ पे हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहे हैं और आपको पता है टीसीए साइकिल एक वाइटल पाथवे है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। कीटोन बॉडी सिंथेसिस कैटाबॉलिक पाथवे है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस पाथवे बोथ माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म में होता है, लेकिन हमने यहाँ फर्स्ट स्टेप मेंशन किया है। फर्स्ट स्टेप कहाँ होगा? मैंने आपको बताया था फर्स्ट स्टेप माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। जो भी पाथवे माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म दोनों में होता है वो पाथवे स्टार्ट कहाँ से होता है? माइटोकॉन्ड्रिया से स्टार्ट होता है। ओके, तो बड़ा ही क्लियर है कि यहाँ पे हम माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम बनाया है, तो ये सारी चीजें माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है। ओके, तो अब यहाँ पे हमें देखना है कि कीटोन बॉडी सिंथेसिस क्यों होती है। कीटोन बॉडीज टॉक्सिक होती है और फिर भी नेचर ने डिसाइड किया कि कीटोन बॉडीज को बनाया जाए स्टारवेशन के टाइम पे। स्टारवेशन के टाइम पे जब बॉडी ऑलरेडी ही एक इमरजेंसी सिचुएशन में है, बॉडी ऑलरेडी बड़ी परेशान है कि मुझे फूड नहीं मिल रहा है,
उस टाइम पे कीटोन बॉडीज को बनाना एक स्टूपिड डिसीजन है या इंटेलिजेंट डिसीजन है? सी ऑब्वियसली नेचर का कोई भी डिसीजन है तो वो हमें जिंदा रखने के लिए है, और वो एक बड़ा ही इंटेलिजेंट डिसीजन है। तो आपको इस डिसीजन को समझना होगा। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड कीटोन बॉडीज किसके लिए बनाए जाते हैं। कीटोन बॉडीज वाइटल ऑर्गन्स के लिए बनाई जाती हैं, दैट इज ब्रेन एंड हार्ट। ओके, मैंने आपको बताया था कि मसल्स भी कीटोन बॉडी यूज कर सकती हैं, बट मेनली ब्रेन और हार्ट के लिए कीटोन बॉडीज बनाई जाती हैं। क्योंकि इमेजिन करो एक बॉडी, इमेजिन करो एक बॉडी है जो कि स्टारवेशन में है, फूड नहीं है, एनर्जी नहीं है, ग्लूकोज नहीं है। ओके, इस टाइम पे ग्लूकोज है बट बहुत कम है। यहाँ पे अगर इस बॉडी को जिंदा रखना है तो वाइटल ऑर्गन्स का ध्यान रखना होगा। अगर वाइटल ऑर्गन्स मर गए तो बॉडी गई। अगर इस सिचुएशन में वाइटल ऑर्गन्स को बचा पाए तो बॉडी बच जाएगी, बॉडी के बचने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। ओके, तो स्टारवेशन के टाइम पे अगर ब्रेन और हार्ट के पास ग्लूकोज को डिसाइड किया जाए कि ग्लूकोज विल बी यूज्ड बाय ब्रेन एंड हार्ट, तो क्या बैड हो सकता है? देखो, ग्लूकोज इज यूज्ड बाय ऑल द सेल्स। ग्लूकोज फर्स्ट प्रेफरेंस है सारे सेल्स के लिए। तो अगर ग्लूकोज ही है हार्ट और ब्रेन के लिए भी, तो ऐसा हो सकता है कि बाकी ऑर्गन्स, बाकी सेल्स ग्लूकोज यूज कर लेंगे और कोई ग्लूकोज बचेगा ही नहीं हार्ट और ब्रेन के लिए, और हार्ट और ब्रेन मर जाएंगे तो बॉडी मर जाएगी। ओके, ऐसा हम नहीं चाहते। तो इसलिए बॉडी में क्या होता है कि स्टारवेशन के टाइम पे एक स्पेशल फ्यूल बनाया जाता है कीटोन बॉडी। क्योंकि कीटोन बॉडी कोई ज़्यादा ऑर्गन्स यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ हार्ट, ब्रेन और मसल्स ही यूज़ करेंगे कीटोन बॉडी को। तो क्या होगा कि हमेशा ही अवेलेबिलिटी रहेगी, हमेशा ही अवेलेबिलिटी रहेगी ब्रेन और हार्ट के लिए। उनका फ्यूल कीटोन बॉडी अवेलेबल होगा और ये वो यूज़ कर सकते हैं, और उनके बचने के चांसेस इंक्रीज हो सकते हैं। तो ये बॉडी को जिंदा रखने के लिए ये डिसीजन है। ओके, so I summarize that ketone bodies are produced mainly for vital organs, heart and brain, because ketone bodies will always be available for heart and brain during starvation as their fuel. Okay, अब यहाँ पे एक और चीज़ देखनी है कि स्टारवेशन के टाइम पे एसिटाइल कोए को टीसीए में भी भेजा जा सकता है, कीटोन बॉडी में भी भेजा जा सकता है, और ग्लूकोनियोजेनेसिस में भी भेजा जा सकता है। तो पहले किस में जाएगा? क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द फेट ऑफ एसिटाइल कोए इन फास्टिंग और इन स्टारवेशन, राइट? सो यहाँ पे अभी मैं स्टारवेशन की बात कर रही हूँ। स्टारवेशन में होता क्या है कि लिवर में फैटी एसिड्स टूट रहे हैं, और फैटी एसिड्स बहुत सारी एनर्जी देते हैं। तो लिवर में ये फैटी एसिड्स ब्रेक डाउन हो रहे हैं और वो बहुत सारी एनर्जी दे रहे हैं स्टारवेशन में। और स्टारवेशन में सारे बॉडी ऑर्गन्स के पास कम एनर्जी है, वो एनर्जी के लिए वेट कर रहे हैं कि एनर्जी कहाँ से आए। और लिवर के पास सारी एनर्जी है, काफ़ी एनर्जी है मतलब। और लिवर को डिसाइड करना है कि पहले किसको देनी है और बाद में किसको देनी है। ओके, तो अगर लिवर डिसाइड करता है कि एसिटाइल कोए टीसीए में जाए, तो टीसीए साइकिल तो लिवर में ही हो रहा है, तो एनर्जी लिवर में ही रिलीज हो जाएगी। मतलब अगर लिवर एसिटाइल कोए को टीसीए में भेज रहा है तो लिवर अपने बारे में सोच रहा है। ओके, अब अगर लिवर एसिटाइल कोए को कीटोन बॉडीज में भेजता है, मतलब लिवर वाइटल ऑर्गन्स के बारे में सोच रहा है, ब्रेन और हार्ट के लिए। ओके, और अगर लिवर इसको ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए यूज करने के लिए भेजता है, तो ये बाकी सारे सेल्स के लिए सोच रहा है और बाकी सारे सेल्स ग्लूकोज के लिए फाइटिंग कर रहे हैं। ओके, तो आप बताओ कि लिवर को पहले क्या करना चाहिए?
अपने बारे में सोचना चाहिए, वाइटल ऑर्गन्स के बारे में सोचना चाहिए, कि अदर बॉडी पार्ट्स के लिए सोचना चाहिए? टेल मी। अब ज़्यादातर स्टूडेंट्स कहते हैं कि वाइटल ऑर्गन्स के बारे में सोचना चाहिए और अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए। बट लेट मी टेल यू, जब आप कभी इमरजेंसी सिचुएशन में हो, तो आपको पहले अपने बारे में सोचना चाहिए, और ये सेल्फिश नहीं है, क्योंकि अगर पहले आप अपने बारे में सोचोगे और अपने आप को ठीक रखोगे, तभी आप दूसरों की हेल्प कर सकते हो, है ना? तो पहले अपने लिए सोचना है और उसके बाद दूसरों के लिए, ओके? बट अगर कोई कहे कि पहले अपने बारे में और बाद में भी अपने बारे में, तो वो सेल्फिश होगा, ओके? तो वो नहीं करना है। तो पहले अपने बारे में और बाद में दूसरों के बारे में, ओके? तो लिवर भी इसी आइडियल सीक्वेंस को फॉलो करता है कि पहले लिवर अपने बारे में सोचेगा और फर्स्ट फेट, पहला फेट एसिटाइल कोए का टीसीए में जाना है। जब लिवर को अपनी एनर्जी मिल गई, तभी लिवर बाकी दोनों पाथवेज कर सकता है, ओके? तो लिवर को एनर्जी मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लिवर ऐसा अकेला एक ही ऑर्गन है जो कीटोन बॉडीज बना सकता है। अगर लिवर खुद ही एनर्जी नहीं लेगा और थोड़ी देर बाद लिवर मर जाएगा, तो कीटोन बॉडीज कौन बनाएगा? तो हार्ट और ब्रेन भी फाइनली मर जाएंगे, तो बॉडी मर जाएगी, ओके? तो हमें वो नहीं चाहिए। तो पहले लिवर को खुद को एनर्जी देनी है। जब लिवर के पास खुद एनर्जी है, तभी लिवर बाकी दोनों चीज़ें कर सकता है। और बाकी दोनों में सीक्वेंस क्या है? पहले कीटोन बॉडीज बनाई जाएगी ताकि वाइटल ऑर्गन्स का ध्यान रखा जाए, और उसके बाद ग्लूकोनियोजेनेसिस, क्योंकि बाकी ऑर्गन्स जो ग्लूकोज के लिए फाइट कर रहे हैं, उनका भी ध्यान रखा जाए, ओके? तो एसिटाइल कोए की क्या फेट्स हैं? एसिटाइल कोए फेड स्टेट में क्या करता है, फास्टिंग स्टेट में क्या करता है, और स्टार्वेशन में क्या करता है? सी, टीसीए में तो हमेशा ये जाएगा ही, क्योंकि टीसीए वाइटल साइकिल है, ये हर स्टेट में हो ही रहा है। और फेड स्टेट में एसिटाइल कोए को यूज़ किया जाएगा फैट सिंथेसिस के लिए। फास्टिंग में इसको यूज़ करा जाएगा ग्लूकोनियोजेनेसिस एक्टिवेशन के लिए। और स्टार्वेशन में मैंने आपको सीक्वेंस बताई है कि पहले टीसीए, बाद में कीटोन बॉडी सिंथेसिस, और सबसे लास्ट में ग्लूकोनियोजेनेसिस। और वैसे भी स्टार्वेशन में ग्लूकोनियोजेनेसिस कम हो जाती है, क्योंकि ऑलरेडी कितना ही सबस्ट्रेट यूज हो गया। सबस्ट्रेट ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस यूज्ड ड्यूरिंग स्टार्वेशन, तो ये जो सबस्ट्रेट्स हैं ये ख़त्म हो जाते हैं या बहुत कम हो जाते हैं स्टार्वेशन के टाइम पे, तो वो डिप्लीट हो जाते हैं। तो इसलिए भी ग्लूकोनियोजेनेसिस को यहाँ पे हमने थर्ड नंबर पे लिखा है, ओके? दिस इज इट विद दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।